डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचवर्स बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना, जैसे एक सेगमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अभी क्लास 12th का जितना भी बिहार बोर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, बस उस क्वेश्चंस का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे और अच्छे से देखेंगे कि उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में रिपीटेशन चलता है, आपको पता है, जैसे बोर्ड पे भी देखिए ना रिपीटेड ईयर्स लिखा हुआ है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, चैप्टर वाइज अच्छे से उसको लिख कैसे सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा प्लस लिखना सीख जाओगे आप इससे। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोफिली विथ एग्जाम्पल। ठीक है, हाइड्रोफिली कहने का मतलब होता है ना वाटर पॉलिनेशन। क्या होता है वाटर पॉलिनेशन? मतलब कि वैसा पॉलिनेशन का प्रोसेस ना जहां पे क्या करे, एजेंट का काम कौन करा, वाटर करा। तो भाई लिखे हैं कि इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर के ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख दिए, एजेंट लिख दिए। तो एग्जाम जो कॉपी लोग चेक करेगा ना, उनको आपका डेफिनेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां पे वो देख लेंगे वाटर के बगल में एजेंट आप छाप दिए एक्स्ट्रा, तो उससे दिख जाए कि हाँ हाइड्रोफिली मतलब बच्चा कहना क्या चाह रहा है कि एजेंट कौन है, वाटर है। फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल दिया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं चाहिए। और एग्जांपल कौन सा, बैलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। तो ये जो हम लोग एजेंट वगैरह लिख देते हैं ना, इससे ना डायरेक्ट नजर जाता है कहां पे, कॉपी चेक करने वाले का, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड्स पे। ठीक है, तो वहां पे उनको क्या लगेगा कि बच्चा अच्छा खासा जानता है, अच्छे से लिखा है, देन आपको अच्छे से टिक करा और अच्छा मार्क्स। क्योंकि आप अपना देखिए इंप्रेशन जैसा किसी की नजर में बना लोगे देन वैसा, तो वहां पे अगर शुरू में ही लग जाए कि हाँ कॉपी बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा का है, देन आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे से देंगे। तो फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखने का तरीका ये सब। दूसरा, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। ये देखिए ना 3 बार का पूछा हुआ है, 2015, 2020, 2023, 2 मार्क्स में आया था। ठीक है, दूसरा 2020 का क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। मतलब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको डायग्राम बना के उसका नाम छाप देना है, इसमें कुछ समझने का है नहीं, डायग्राम है डायरेक्ट। दूसरा, डिफाइन विथ एग्जाम्पल, मतलब कि डेफिनेशन देना है एग्जाम्पल्स के साथ। 2018 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बट 4 डेफिनेशन पूछ लिया था। एक था फॉल्स फ्रूट। क्या है फॉल्स फ्रूट? तो फॉल्स फ्रूट कहने का मतलब क्या होता है कि फ्रूट जो ना ओवरी से तो डेवलप करे, क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन तो ओवरी से ही होता है, लेकिन ओवरी के अलावा भी कुछ पार्ट ऑफ फ्लावर, मोस्टली कौन सा, तो थैलेमस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल और स्ट्रॉबेरी, फेमस एग्जाम्पल है इसका एप्पल। ठीक है, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहने का मतलब क्या, जनरल कंडीशन कि फ्रूट जो सिर्फ किससे फॉर्म करे, किससे, ओवरी से। किससे बनता है, ओवरी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब वैसा फ्रूट ना जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने और उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो, इतना ही लिखे। बट अगर सीड का फॉर्मेशन होगा भी तो वो वाइबल नहीं होगा, मतलब उसमें नया प्लांट बनाने का क्षमता बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल्स बनाना। और पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी? तो पॉलीएम्ब्रियोनी कहने का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होगा सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल में क्या है, सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्टामिन एंड पिस्टिल विथ एग्जाम्पल। मतलब कि आपको कह रहा है कि स्टामिन और पिस्टिल को ना विथ एग्जाम्पल करिए, सॉरी विथ डायग्राम था। क्या था, विथ डायग्राम था। तो इसमें क्या है, 2022 का क्वेश्चन है ये। कब का है, 2022 का, 2 मार्क्स का था। स्टामिन कहने का मतलब क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यूनिट होता है ना, एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका यूनिट क्या होता है, स्टामिन। तो वो है। और इसमें कितना पार्ट, 2 पार्ट। तो वही डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाना था एक्चुअल में। तो एंथर और फिलामेंट। ठीक है, पिस्टिल। पिस्टिल कहने का मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसमें 3 पार्ट होता है, ऊपर वाला कौन, स्टिग्मा, पेरिस्टाइल और फिर ओवरी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एलर्जी विथ सिम्टम। मतलब एलर्जी का आप डेफिनेशन दीजिए और सिम्टम्स बताइए। तो वो होता है कि हाइपर सेंसिटाइजेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एलर्जिक सब्सटेंस। मतलब क्या, कुछ एलर्जिक सब्सटेंस है ना, जैसे पॉलन। आप एलर्जिक सब्सटेंस में कुछ लिख सकते हैं, जैसे इसके बारे में आप लिख लो, क्या, पॉलन, डस्ट, ये सब। तो इसके कारण क्या ही होगा, आपको एलर्जी होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। सिम्टम्स जैसे अस्थमा कहते हैं इसको, अस्थमा, वीजिंग, हे फीवर। हे फीवर कहने का मतलब होता है एलर्जिक फीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, हे फीवर। वीजिंग होगा, अस्थमा का, ये सब क्या आपका सिम्टम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 2013 का पूछा हुआ है, व्हाट इज प्रोटोएंड्री। क्या होता है प्रोटोएंड्री?
तो बाइसेक्सुअल के केस में, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट टाइम पे। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पहले मैच्योर हो जाए ना देन टू फीमेल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटो एंट्री। मतलब इफ इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स बिफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो एंट्री। और यही अगर प्रोटोकाइनी पूछता ना तो फीमेल मैच्योर होता मेल से पहले, ठीक है। दूसरा शॉर्ट नोट पूछा है किस पे, इंटोमोफिली पर मेगा गैमेटोजेनेसिस पे 2 मार्क्स का है, 2023 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है। इंटोमोफिली कहने का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस ना जिधर इंसेक्ट का एजेंट का काम कौन करा, तो इंसेक्ट करता है। कौन करता है, इंसेक्ट करता है। अब इंसेक्ट मतलब क्या, एनिमल पॉलिनेशन। तो एनिमल पॉलिनेशन में हमेशा क्या चाहिए आपको, फ्लावर कलर्ड होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ओडर होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन कॉज करेगा। दूसरा है अपने पास मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए हम आपको बहुत बार बताया कि जेनेसिस कहने का मतलब क्या होता है, हमेशा बनना, और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में हमेशा फीमेल बड़ा और मेल छोटा। तो बड़ा के लिए हम लोग या तो मैक्रो वर्ड यूज करते हैं या तो मेगा। तो आपको ये भी क्लियर बताया कि गैमेट के केस में हमेशा फीमेल वाले में मेगा वर्ड यूज करते थे। मेगा गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। दूसरा, एक बार जब प्रोसेस होगा ना तो एक ही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, एक्चुअली 4 बनता है, जिसमें 3 छोटका होगा, वो क्या करेगा, डीजेनरेट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये बड़ा होता है वो फंक्शनल का बिहेव करेगा, देन क्या करेगा, एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था ना अपना चैप्टर 2 से पूछा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें देखेंगे कि इस चैप्टर से जो अभी तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए ना उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे। एक डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में और एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सरप्राइज मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, मेहनत करिए, ठीक है, धन्यवाद।